तो आज हम शुरू करेंगे। वी आर ऑन द 10th चैप्टर और 5th और 6th श्लोक पहले ले लेते हैं। पिछली बार हमने 4 तक किया था और पिछले वाले श्लोक में जो कृष्ण बता रहे थे अर्जुन को, वो ये बोल रहे थे कि जो प्रण लेने की शक्ति है, द विल पावर दैट कम्स फ्रॉम मी, क्षमा फॉरगिवनेस मुझसे ही आती है और सत्य मैं ही हूं, है ना। ये सब चीजें बताई थी। अब आगे हम 5th और 6th ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं 5वें में कि सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय और अभय भी मैं ही हूं। अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये जो नाना प्रकार के भाव प्राणियों में होते हैं वो मुझसे ही होते हैं। और 6ठे श्लोक में कहते हैं, और हे अर्जुन 7 महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा 14 मनु, ये मेरे भाव वाले सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। देखो 5वें श्लोक में क्या है, अब उन्होंने वही डिवाइड कर दिया चीजों को, सुख और दुख, कीर्ति और अपकीर्ति, हिंसा और अहिंसा। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सुख में हूं, दुख में भी मैं हूं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस में मैं हूं, फेलियर में भी मैं हूं। ऐसा नहीं है कि फेम में ही मैं हूं, कीर्ति मतलब फेम। अगर तुम्हारा फेम जा रहा है, अगर तुम्हारी बदनामी हो रही है, अपकीर्ति, उसमें भी मैं ही हूं। पहले इन्होंने क्या बताया, हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि क्षमा में मैं हूं, विल पावर में मैं हूं। अभी वो कह रहे हैं कि दोनों में मैं हूं। अब जैसे हमने क्या लिया था कि एक पजल है, उस पजल में जो फेसेस हमें ढूंढने हैं वो भी उसी आर्टिस्ट ने बनाए हैं, और जो नहीं है डिस्ट्रैक्शंस है वो भी उसी ने बनाया है। वो यही बोल रहे हैं, हर जगह पे मैं हूं, मुझे ही, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, अगर सब उसमें वो है तो देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे वो आगे बताते हैं कि अगर मैं दुख में भी हूं, इसका मतलब है कि दुख से भागो नहीं, डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर सफरिंग, दैट इज द आइडिया। अगर तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लोगे तब तुम मुझे देख पाओगे। हमारी टेंडेंसी क्या है, हम चाहते हैं हमें एक मिले लेकिन दूसरा ना मिले। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक तुम इस कॉन्फ्लिक्ट में हो, जब तक तुम इस द्वंद में हो, तब तक क्या होगा, अगेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स पाप, यू आर स्टेइंग, मतलब तुम उस एब्सोल्यूट रियलिटी को नहीं जान पाओगे। ठीक है ना। इसका एक और है कि जैसे सपोज, अब ये पाप और पुण्य तो हमने यहाँ लिखा है। देखो हम लॉ ऑफ पोलैरिटी में क्या बोलते हैं, लेट अस से अगर हम यहाँ पे लिखें सुख और यहाँ लिखें दुख, ये क्या है, ये एक स्केल है जिसपे एक तरफ पे सुख है, एक पे दुख है, राइट। हमारी टेंडेंसी क्या है, हम चाहते हैं ये हाय और ये ना आए। जब तक हम ये चाहते हैं तब तक हम इस तरफ की तरफ जाते रहेंगे। वो कह रहे हैं तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लो। जब तुम उसको भी एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, तुम यहां पे आ जाओ, एंड दैट इज वेयर एब्सोल्यूट इज। जो लॉ ऑफ पोलैरिटी है उसमें दो चीजें, दोनों साइड है ना। पोलैरिटी का क्या मतलब है, एक्सट्रीम्स में है। तो मुझे कैसे पाओगे तुम, तभी पाओगे जब तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लोगे। और दोनों को एक्सेप्ट करोगे तो लॉ है कि तुम कहां आ जाओगे, यू विल फॉल इन द सेंटर। जैसे बुद्ध ने भी बताया है, द मिडिल वे, द मिडिल पाथ, उनका यही है। मिडिल पाथ का यही मतलब है कि कोई भी एक्सट्रीम नहीं, ना इधर ना उधर, बस बीच में। पर हमारी कंडीशनिंग पूरी की पूरी क्या हुई हुई है कि हमें अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। वो कहते हैं जिसको दुख में भी परमात्मा दिखाई पड़ जाए, उसके लिए कोई दुख जगत में नहीं रह जाएगा। क्योंकि दुख का मतलब ही तब तक है जब तक हम उससे बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जिस दिन कोई दुख को भी गले लगा ले और जिस दिन कोई कहे कि प्रभु आए द्वार मेरे स्वागत है, उस दिन कोई दुख बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। Until I'm running away from something, then it is a problem. But the moment I accept it, I say, okay, fine, I'm okay with you, I'm happy to have you, फिर दुख कैसे बचेगा, सवाल ही नहीं है।
तो ये हमें क्या है, ये हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं. फॉर द नेक्स्ट वीक वी कैन ऑल टेक दिस संकल्प दैट जहां पर भी मुझे परेशानी आएगी, दुख आएगा, आता ही रहता है, थॉट्स में आ जाता है ना, किसी से लड़ाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा तो पुराना याद आ जाएगा. ये तो बहुत ही होता है सबको, है ना, पुरानी बातें तो एकदम से याद आ जाती हैं कि उसने क्या कहा था, तब क्या हुआ था. जस्ट रिमेंबर इट एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, देखो फर्स्ट हमारी इंस्टिंक्ट क्या होती है, टू फाइट इट. अरे ये क्यों आ गया दिमाग में, इट शुड नॉट कम, आई नीड टू रन अवे फ्रॉम इट. डोंट, embrace it, mentally think of it, give it some image in your mind and hug it and say okay, you are most welcome. जो भी आ रहा है ना, एक हफ्ता ट्राई करो. अब देखते हैं कौन कौन ट्राई करेगा, ठीक है, फिर अगले हफ्ते बताना क्या हुआ. सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस एक्सरसाइज. तो मैं इसमें डिटेल में जाऊंगी क्योंकि ये हमने बहुत बार किया है. अभी में हम ले लेते हैं छठा श्लोक, जिसमें वो क्या बता रहे हैं. देखो हमारे हिंदू शास्त्र में क्या बोला गया है कि सप्त ऋषि, सबने सुना होगा अबाउट द 7 ऋषिज. फिर 4 सनक जो ब्रह्म के पुत्र बताए जाते हैं, सनातन, सनादि, सनानंद और सनत, ऐसे 4 पुत्र हैं. और फिर देर आर 14 मनुज. सुना है मनु का नाम, मनु संहिता करके भी है. वो बोलते हैं कि ही इज द फादर. तो कहते हैं कि जब सृष्टि बनी तो पहले वो सप्त ऋषि आए, फिर ये 4 सनक आए, फिर मनु आए, और उससे ही ये पूरी की पूरी सृष्टि, जितने भी लोग हैं वो हमारे 4 फादर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम बोलते हैं ना कि मैं इस लीनिएज से हूं, या मेरे ये 4 फादर्स हैं, वो हम सबके 4 फादर्स हैं. तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है वो भी मुझी से बने हैं, मैं उनके भी पीछे हूं. जैसे क्रिश्चियनिटी में हम बोलते हैं कि एडम और ईव से सब कुछ आया, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि एडम ईव सबके वो है ग्रैंड 4 फादर्स. तो वो कह रहे हैं एडम ईव से पहले भी कौन है, मैं हूं. आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग, आई एम. एंड अगेन एंड अगेन ही इज ओन सेइंग दैट यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, क्योंकि तुम कहीं पे भी, तुम जहां भी अटकोगे तुम उसी में अटक के रह जाओगे. हूं तो वो भी मैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, तुम्हारे दुख समाप्त नहीं हो. तुम मेरे अलावा मेरे किसी भी आगे क्रिएशन में जहां पे अटक जाओगे तो तुम परेशान रहोगे, लेकिन जहां तुम मेरे पास आ जाओगे देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. यहाँ पे अगर आपको इनके सबके नाम चाहिए हो, जो 7 ऋषि हैं और 4 सनक आदि और मनु, तो योगानंद जी की गीता में उन्होंने उनके सबके नाम भी दिए. ऑल द नेम्स हैव बीन. I didn't feel it was that relevant, so I'm not sharing those names. अब ले लेते हैं हम लोग 7वां और 8वां श्लोक. इसमें बोलते हैं कृष्ण अर्जुन को, जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्य पूर्ण विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मुझ में ही स्थित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है. मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही जगत सब चेष्टा करता है. इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आज हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है. एक तो है योग शक्ति, तत्व, निश्चल ध्यान और निरंतर भजना. इन सबको हम समझेंगे, ठीक है. उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं. वो कह रहे हैं इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझ में स्थित होता है, इसमें संशय नहीं है. अब उनको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट. अर्जुन को बार बार, इसलिए क्योंकि अर्जुन की बुद्धि में शायद अभी भी कहीं डाउट है. अगर डाउट समाप्त हो गए होते तो अब तो गीता खत्म हो गई होती. कुछ डाउट बचा है, अभी भी वो नहीं देख पा रहा, अभी भी वो चीजों में ही अटका है जो सबसे पीछे है. जहां पे कृष्ण उसकी नजर लेके जाना चाह रहे हैं वहां पर उसकी नजर नहीं जा रही है, इसलिए बोलना पड़ता है. और हम भी सोचे, हमें इतनी बार गीता सेशन देखा जाए तो वही चीज है, एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है. हमें क्यों बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारी भी बुद्धि, देयर इज सो मच ऑफ इग्नोरेंस, देयर इज सो मच ऑफ
अज्ञान इतना हमारे अंदर जो भरा हुआ है कि हम उससे उबर ही नहीं पाते, हम वहीं पे बार बार अटकते हैं, बार बार अटकते हैं। कि हमने भगवान को क्या समझा हुआ है। देखो हम सबकी, अगर मैं आप सबसे पूछूं कहाँ पे है भगवान, हम जो भगवान का हम सबने कॉन्सेप्ट तो बनाया हुआ है ना, परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, कहाँ है, क्या है वो। अगर हम समझ गए, सच में जान गए कि वो हर जगह है, और अगर इसी समय मेरे अंदर भी है, अगर सब जगह है तो यहाँ पे भी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ नहीं है। बस उस एनर्जी से कनेक्ट कर, एक बार उससे कनेक्ट हो गए, फिर आप बाहर करो ना करो, दैट इज इमटेरियल, वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक हमारी कंडीशनिंग, हमारी जो लर्निंग है वो हमें बाहर की तरफ फोकस करेगी, तब तक हम यहाँ पर देख ही नहीं पाए। और हमें वैसे भी अपने ऊपर सबसे कम भरोसा होता है ना, कि मेरे अंदर है, ये सबसे कम भरोसा है, बाहर ही कहीं वो लगता है। और कितने लोग बोलते हैं, चलो यहाँ पे तो सब साधक हैं, सब समझते हैं, फिर भी कितने लोग बोलते हैं ना, भगवान तो हर जगह है, भगवान सब में है। अगर भगवान सब में है तो जीसस को सूली क्यों दी गई? व्हाट वाज द नीड? वही लोग बोल रहे थे कि वो हर जगह है। तो कहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा जो भगवान को लेके काफी एक भ्रमित है। समवेयर वी आर नॉट राइट इन आवर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज गॉड। दैट इज वाई कृष्ण हैज टू एक्सप्लेन इट सो मेनी टाइम्स। अर्जुन को भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। अब वो जो बोल रहे हैं मुझे तत्व से जान, जब तक तू तत्व से नहीं जानेगा तब से नहीं, तब तक नहीं होगा। तत्व क्या है? तत्व इज द लास्ट थिंग, जिसके पीछे नहीं जाया जा सकता। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। वॉट एवर इज द लास्ट, द मोस्ट फंडामेंटल जो आधार, वो कह रहे हैं वो मैं हूं। और तू उसको जान सकता है, लेकिन क्या आ रहा है जानने के बीच में? क्या आ रहा है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। आप सबको पता है पहले जो हमारा ये बॉटल्ड वाटर, आजकल हर कोई बॉटल्ड वाटर पीता है ना। आप लोग को ध्यान होगा, हम लोग तो बचपन में थे, ऐसा कुछ नहीं था, जहां गए नलके से पानी पी लेते थे, कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कभी बीमार भी नहीं पड़े, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि कंपनीज आई, अमेरिकन कंपनीज, और एक वो है, पूरा स्टडी है, तो उसमें उन्होंने ये पता किया कि हम पानी कैसे बेचें। अभी कुछ तो बेचना होगा ना, तो पानी कैसे बेचें? तो लोगों के दिमाग में डर डाल दो कि तुम कहीं पर भी पानी पी रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और जो फियर होता है ना, फियर इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर एवरीवन, राइट। सो फियर डाल दिया उनके दिमाग में। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो पानी हमने वो पीना शुरू कर दिया। अब नलके का पानी कोई नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता है। गांव में अभी भी लोग पीते हैं, और वो एक्चुअली उनको कोई बीमारी नहीं होती। आपको पता है कोविड के टाइम में भी जो गांवों में रह रहे थे, उनको कोई कोविड वगैरह कुछ नहीं हुआ, हम ही लोगों को ज्यादा हुआ इधर। तो ये एक टेंडेंसी होती है डर क्रिएट करने की। ऐसे ही बहुत सारे जो पंडित पुजारी, जिनको अपने मंदिर चलाने थे, चर्च चलाने थे, जो भी धर्म स्थान चलाने थे, वहां पे क्या क्रिएट कर दिया कि भगवान यहाँ पे है, यहाँ पे आके मांगोगे, ऐसे पूजा करोगे, वैसे करोगे, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। जैसे उन्होंने बोला ना कि पानी, अभी पानी तो हर जगह है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दुकान पे जाके वही जो पानी फ्री में मिल रहा है उसका बॉटल में खरीद रहे हैं और फिर पी रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, भगवान हर जगह है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या हो गया, भगवान उस मंदिर में है। और मैं अभी उसमें जाऊंगी नहीं, हमारे मंदिरों की भी जो है, जो एक्चुअली रीजन, जो टेम्पल्स होते थे जो बनाए गए थे, वो अलग ही कारण था। वो यहाँ पे भगवान उसके लिए नहीं था, देवर लेबोरेटरीज, देवर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, ऑल द टेम्पल्स एंड एनर्जीज। जो भगवान है, जो तत्व है, जो गॉड है, वो तो हर जगह प्रेजेंट है। तो हम डर के कारण, अभी भी देखो हमारे लिए भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली एसोसिएटेड विद डिजायर एंड फियर। We are all searching for God, or we believe in God. Most people think they are very spiritual because they are God fearing. Have you heard this statement? I'm a very spiritual person. Why? Because I'm God fearing. मुझे भगवान से डर लगता है. Is this a definition of being spiritual? कि मुझे भगवान से डर लगता है. तो ये भगवान है क्या? क्या है? चलो, भगवान से डरो. देखो क्यों बोलते हैं, ये सोसाइटी का काम है, उन्होंने क्यों बनाया भगवान से डरो, ताकि तुम समाज के नियमों को फॉलो करो, दूसरों को तंग मत करो, ठीक से रहो। कि तुम गलत काम करोगे तो भगवान देख रहा है। लोगों को क्या हो जाता है कि चलो कोई और ने तो नहीं देखा, लेकिन भगवान देख रहा है कि मैंने चोरी की, तो इस बहाने शायद चोरी ना करे, शायद गलत काम ना करे। तो वो
सोसाइटी को चाहिए, लेकिन उसमें गलती क्या हो गई है, जो एक्चुअल चीज है वो गायब हो गई। हम हर चीज में ही भगवान से डरने लग गए। तो थोड़ा कोशिश करते हैं इस भगवान के कॉन्सेप्ट को समझने की, ठीक है, जो कृष्ण बताना चाह रहे हैं, फिर हमें श्लोक भी और आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, एक चीज लेते हैं, एक सीड लेते हैं, ठीक है ना, बीज। बीज का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? राइट, फ्रूट हो जाना। तो हम इसको बोल सकते हैं ट्री बना, ट्री से फ्रूट, और बाद में फ्रूट से वापस सीड आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन क्या हर सीड फ्रूट में कन्वर्ट हो पाती है? ट्री और फ्रूट में क्या हो जाता है बीच में? हाँ, हो सकता है पहले ही कीड़ा लग जाए, हो सकता है उसको भी मिट्टी ना मिले, मिट्टी मिले भी पौधा बने लेकिन कोई जानवर आके खा जाए। मतलब एक सीड का फ्रूट बनने में बहुत सारे, एक टाइम गैप है, वो हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, ठीक है। चलो एक एग लेते हैं, एग का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? हाँ, हाँ चलो, अगर हम एक चिकन, हाँ बिल्कुल, सपोज ये लें तो हम बोलेंगे हेन, ठीक है। अब बीच में क्या क्या हो सकता है इस एग का? कितना कुछ हो सकता है ना, कि ये एग जो है वो बने ही ना, वहां तक पहुंचे ही ना। कितने एग्स जो है वो हेन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? अगर हम अपनी, वैसे तो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो गॉड। तो ह्यूमन का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है दैट इज बिकमिंग गॉड। एंड एज ही सेड, इट इज अ स्टेट, बीइंग अ ह्यूमन इज अ स्टेट एंड गॉड इज ऑल्सो अ स्टेट। पर क्या हर ह्यूमन वहां तक पहुंच जाता है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक? नहीं पहुंच पाता। बीच में क्या आते हैं, बीच में यही इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, कंडीशनिंग्स, प्रॉब्लम्स, वो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, और हम उन्हीं से अफेक्ट होते रहते हैं, है ना। तो अब जो बात हो रही है वो ये है कि क्या वो जो गॉड, वो जो मेरी पॉसिबिलिटी है, क्या मैं उसके लिए काम कर रहा हूं कि मैं उस पॉसिबिलिटी को अचीव कर लूं? चलो, एग के लिए तो बहुत सारे, हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो एग को हेन नहीं बनने देंगे, है ना। अगर हमें समझ में आ जाए, अब ये तो मेरे हाथ में है ना, कि विल आई अलाउ दिस टू फ्लावर और नॉट इनसाइड मी, आई कैन डू दैट ना। लेकिन जितना मैं, जब तक ये नहीं जानूंगा कि ये मेरी ही पॉसिबिलिटी है, ये कहीं बाहर नहीं ढूंढना है मुझे, कहीं बाहर नहीं मिलने वाला। आप बड़े से बड़े मंदिरों में चले जाओ, बड़े से बड़े तीर्थ कर लो, कहीं पर भी चले जाओ, बड़े से बड़े संतों को मिल लो, लेकिन फाइनली अगर गॉड आपको जब भी मिलेगा, वेन एवर यू विल रियलाइज गॉड, इट विल हैपन विद इन यू ओनली। इट इज राइट हियर, राइट नाउ। दैट पॉसिबिलिटी, दैट पोटेंशियल इज प्रेजेंट दिस मोमेंट इटसेल्फ, कहीं बाहर नहीं। तो जितना हम बाहर जा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर ओनली डिलेइंग द प्रोसेस, दैट्स ऑल, वी आर जस्ट डिलेइंग इट। और भगवान के पास तो लोग जाते भी मांगने ही हैं, है कि नहीं? देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, एक पहले मैं बताती हूँ, विवेकानंद का एक कोट है, ही सेज मैन इज अ स्लीपिंग गॉड एंड गॉड इज एन अवेकन्ड मैन। सुना है आप लोगों ने ये? मैन इज अ स्लीपिंग गॉड एंड गॉड इज एन अवेकन्ड मैन, है ना। अब क्या होता है, स्लीपिंग गॉड, तो जो गॉड है वही ह्यूमन बन के आता है। लेकिन एक, जब हम ये बॉडी ले लेते हैं, जब हम एक शरीर धारण कर लेते हैं, तो हमारी इस शरीर के साथ हमें ना फ्री में जो प्रकृति है वो क्या दे देती है, कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, वी नीड टू सिक्योर दिस बॉडी, वी नीड टू ईट फूड, हमें वो होता है। और एक प्रकृति का नेचर का क्या है, कि रिप्रोडक्शन होते रहना चाहिए, इसका जो प्रकृति है चलती रहने चाहिए। आप देखो, एक बीज से कितने फ्रूट्स बन जाएंगे, उस ट्री में लगेंगे?
और हर फ्रूट के अंदर कितने और बीज आ जाएंगे। यू सी व्हाट इज द नेचर्स वे। इट इंश्योर्स कि इसका काम चलता रहे। प्रकृति की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि जो भी इसने क्रिएशन किया है वो क्रिएशन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाए। इसीलिए उसने ह्यूमन बॉडी में भी डिजायर डाल के भेजी है रिप्रोडक्शन की। it is a very natural thing which is given by the nature itself because it wants कि you should continue। तो अब क्या हुआ, जो हम बोलते हैं सर्वाइवल नीड्स, जो है मेरा रक्षण भक्षण प्रजनन, मतलब आई नीड टू सिक्योर, आई नीड टू ईट एंड आई नीड टू रिप्रोड्यूस। तो ये इतनी स्ट्रांग है कि वो जो गॉड है ना, वो इसी के अंदर दबा हुआ रह जाता है, वो इन्हीं तीनों के आसपास घूमता रहता है। इट कीप्स ऑन रनिंग अराउंड दैम। Even when we want to earn more money, even when we want a bigger house, even when we want name, fame, whatever, a better body, anything, anything that we have a desire for, if you see somewhere it is related with these three desires only, and these have been given by nature। तो ये ऐसा है कि आपने सपोज एक गेम खेल रहे हो, उस गेम में आपने कुछ तो आपको पहनना है, you have to wear something, इन विच यू फॉरगेट कि आप कौन हो, और वो आपको लिमिट कर देता है। जो भी आपने ऊपर सूट पहना है वो आपका लिमिट कर देता है, और फिर आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, और आप उस सूट के साथ ही एंटेंगल हो जाते हो, उस सूट में ही सब कुछ ढूंढने लग जाते हो, फिर आप उस सूट के चक्कर में ही हर चीज कर रहे हो। बिल्कुल यही हो गया हमारे साथ, एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णा सेइंग। ही इज सेइंग, जो मुझे तत्व से जानता है, मेरी ऐश्वर्य पूर्ण विभूति को, योग शक्ति को तत्व से, तत्व मतलब मुझे फंडामेंटल से जानता है, जो मैं हूं, जो मेरा पोटेंशियल है, जो हाईएस्ट है, जो हर चीज के पीछे है। अभी जैसे उस दिन बोल रहे थे ना निर्वाण षटकम, उसमें शंकराचार्य, आपको पता है आदि शंकराचार्य को जब 8 वर्ष के थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये मुझे संसार में नहीं रहना, निकलना है, और वो गुरु की तलाश में निकले। और फिर जब उन्हें गुरु मिले तो गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और उन्होंने तब बोला, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना चित्त हूं, फिर न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, ना ये भूमि हूं, ना पानी हूं, ना पृथ्वी हूं, ना मैं हवा हूं, ना स्पेस हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो वो जो पूरा का पूरा निर्वाण षटकम है, इट इज ऑल अबाउट कि मैं क्या नहीं हूं। और वो सिर्फ उन पे अप्लाई नहीं होता, ये हम सब पे अप्लाई होता है। दैट्स द ट्रुथ फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप सब कुछ हटा दोगे, सब कुछ जो हम किससे जान रहे हैं, थ्रू दीज 5 सेंसेस ओनली, तो जो बचेगा, सो व्हाट विल बी लेफ्ट when everything is removed, that is what who you are। and until you realize that truth, you will just be going in circles, round and round and round and round। तब तक पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सुख दुख, उसके बीच में घूमते रहो। हाँ, जब तक आप खेलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तो कितने कम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि लोगों को जानना भी नहीं है। they are happy with being, playing the game of being a human, which is okay, which is also fine। आप सबको ये मिशेलिन स्टार पता है ना, आजकल सब रेस्टोरेंट्स में बहुत हो गया। आपको उसकी स्टोरी पता है, कैसे शुरू हुआ था मिशेलिन स्टार? डज एनीबॉडी नो? आपको पता है मिशेलिन क्या है? मिशेलिन इज अ टायर फैक्ट्री, पता है ना? उनके जो टायर्स हैं वो हैं। तो क्या हुआ था फ्रांस में लेट 1800s में, तो फ्रेंच ने जब ये कार्स आई उस समय, और इन्होंने टायर्स, मिशेलिन वाज वन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज टू स्टार्ट मेकिंग टायर्स। लेकिन उन्होंने क्या रियलाइज किया कि अरे कोई लोग जाते ही नहीं है, मतलब पीपल आर यूजिंग द कार वेरी लेस, और अगर वो गाड़ी कम यूज कर रहे हैं तो टायर ये नहीं यूज ही नहीं होगा, है ना, टायर जो है खराब नहीं होगा, तो कोई नए टायर्स ही नहीं खरीद रहा। अब क्या करें? तो उन्होंने क्या बनाया कि सपोज जैसे एक एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट छापनी शुरू की, जहां पे वो बताने लगे कि सपोज आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, तो दूसरे एरिया में क्या क्या अच्छा है विच यू कैन एक्सप्लोर। बेसिकली इनकी मार्केटिंग, जो भी कोई मार्केटिंग वाला था, उसकी स्ट्रैटेजी थी कि लोग अपनी गाड़ी यूज करके दूसरे एरिया में जाएं।
ठीक है। फिर उन्होंने बोला अब वो दूसरे एरिया में जाएगा तो वहां पे कुछ खाएगा पिएगा भी, अब वहां पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो उन्होंने फिर मिशलिन जो उनकी बुकलेट थी उसमें उनके जॉइंट्स के नाम भी देने शुरू कर दिए कि सपोज वहां पे आप जाओगे तो ये वाला जॉइंट अच्छा है, यहाँ पे कॉफी अच्छी मिलती है, यहाँ पे क्रोसॉन्स अच्छे मिलते हैं, ये है वो है, वैसा किया। तो शुरू में तो लोगों ने सोचा, मतलब जो भी ये लोग थे रेस्टोरेंट्स वाले, कि क्या फर्क पड़ता है, इट इज जस्ट अनदर प्रैंक, हाँ गिमिक, डजंट मैटर। बट देन सून दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जिनके नाम मिशलिन उसमें आ जाते हैं वही वाले रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा भीड़ है, और जिनके नाम नहीं आ रहे वहां पे कोई विजिट ही नहीं कर रहा। देन सडनली दे गॉट इनटू पैनिक। अब फिर हो गया कि यू वांट टू कम ऑन देयर बुकलेट बिकॉज अदरवाइज नोबडी विल कम टू योर रेस्टोरेंट। वहां से मिशलिन का शुरू हुआ, मिशलिन स्टार रेटिंग, और देखो आज क्या बन गया। ये होती है मार्केटिंग। उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आज भी जो है, आज तो इतनी बड़ा वो हो गया है अपने आप में कि आपको मिशलिन स्टार रेटिंग अगर रेस्टोरेंट है तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? इतनी छोटी सी चीज से कि टायर बेचने के लिए मार्केटिंग करनी थी, इसके वहां से, है ना। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारी चीजें हुई। इवन हमें जो बहुत सारे देवी देवता भगवान ये सब जो बेचे हुए हैं ना, ये बहुत सारी चीजें इन्हीं से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? हमारी ही डिजायर्स, हमारी ही नीड से। और जब तक हम उसमें सी थ्रू नहीं करेंगे तब तक हम इस चक्कर में फंसे रहे। तो जो तत्व है क्या है? सबसे पीछे जो है वही तत्व है। फिर वो कहते हैं कि मेरी योग शक्ति। अब योग शक्ति एक होती है, योग शक्ति किसकी है? जो हमारी, हमें अपनी योग शक्ति तो समझ में आता है। हमारी योग शक्ति का क्या मतलब है? कि मैं साधना करूं, मैं वो योग करूं जिससे मैं शक्ति जगाऊं जो परमात्मा से मिल सके। वो कह रहे हैं जो मेरी योग शक्ति को जानता है। अब परमात्मा की योग शक्ति क्या हो? यहां पर वो एक और चीज कहते हैं कि परमात्मा भी, जब हम परमात्मा होना चाहते हैं, जब हम परमात्मा को ढूंढने निकलते हैं, वो भी हमें ढूंढने निकलता है। और इट कैन इवन बी पुट द अदर वे अराउंड, कि जब वो निकलता है तभी हम भी निकलते हैं। सो इट्स नॉट दैट ओनली वी आर सीकिंग दैट स्टेट इज ऑल्सो सीकिंग अस। इट इज एन इक्वल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। एंड वंस अ पर्सन अंडरस्टैंड्स कि वहां से भी वो भी उतना का उतना ही चाह रहा है, दैट स्टेट, दैट पर्टिकुलर वो जो स्टेट है जो ह्यूमन बन के बैठी हुई है, वो भी हमारे अंदर जो है ना वो शोर मचा रही है, वो चाह रही है कि अब मैं उसको जान लूं, ढूंढ लूं। देन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट। तो इस योग शक्ति को भी जान। इनफैक्ट जो सूफिज्म है, सूफीज में तो ये बोलते हैं कि जब तक वो नहीं निकलता, जब तक वो स्टेट कोशिश नहीं करती, तब तक तुम कोशिश नहीं करोगे। उसका पहले होना, उसका तुमको ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ढूंढेगा तभी तुम ढूंढोगे। और एक कबीर का ये है दोहा। उन्होंने, हमने पिछली बार रहीम का किया था कि उन्होंने बोला ना बिंदु भी सिंधु समान, जो हमने किया था। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हैराई। कि इतने हैरान की बात है, इतनी ज्यादा हैरानी की बात है। कबीर कह रहे हैं, हे सखी जो भी सुन रहा है, कि इससे बड़ी हैरानी मैं खुद बहुत हैरान हो गया हूं। क्या? बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जो बूंद है वो समुद्र में चली गई है, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? सोचो, एक बूंद समुद्र में चली गई, अब आप कैसे निकाल सकते हो कि वही वाली बूंद को मैं बाहर निकाल दूं? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर उन्होंने लिखा एक और दूसरा दोहा उसी के बाद। फिर लिखा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। अब वो क्या कह रहे हैं कि अरे, इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि जो समुद्र है वो बूंद में गिर गया। देखो, पहले उन्होंने क्या बोला? बूंद समुद्र में गिर गई। अब वो कह रहे हैं कि बूंद समुद्र में तो हमें समझ में आता है, लेकिन समुद्र बूंद में गिर गया, ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है। यहाँ पे ये योग शक्ति समझाने का ही तरीका है कि जो योग शक्ति है, मतलब वो भी आ रहा है, और वो जब तुम में गिरेगा
वो सागर जब बूंद में गिरेगा तभी बूंद सागर में गिरेगी। और ऐसा हो सकता है कि वो सागर भी बूंद में गिर जाए और फिर न बूंद है न एक ही हो गए, फिर एक हो जाते हैं, बात समाप्त हो जाती है। वही योग शक्ति है। और वही वो बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि तू उसको जान ले, तत्व से जान ले मुझे। कृष्ण का अर्थ है कि जो पुरुष मेरी योग शक्ति को समझ जाता है, जानता है, वो निश्चिंत हो जाता है कि मैं परमात्मा में स्थापित ही हूं, मिला ही हुआ। पर योग शक्ति को जानेगा कैसे? जब ये सारे बंधन, ये सारे जो बीच में दीवार है ना, ये टूट जाएगी। किस चीज की दीवार है? अज्ञान की दीवार, इग्नोरेंस की दीवार। अब अगर हम अपने पुराने जो हमने व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी कोड किया था, उसमें क्या क्या था, कौन कौन से थे कॉजेज जो हैं? एक बोलता है अज्ञान, चंचल मन, इच्छाएं, लैक ऑफ ट्रस्ट, है ना, ये सब चीजें। और इन सबके डीप में क्या है? इग्नोरेंस। जिस दिन वो इग्नोरेंस की दीवार हट जाएगी, उस दिन बूंद और सागर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक और चीज से समझाया गया है कि हम एक तो ईश्वर को जान सकते हैं इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से, बुद्धि से भी समझा जाना जा सकता है। जैसे जो हमारा ज्ञान मार्ग है वो क्या बोलता है कि बुद्धि से हम उस चीज को समझ सकते हैं। एक होता है कि अपने दिल से, दिल से मतलब एक सेंसिटिव, एक सेंसिटिविटी जो आप ले आते हो। आप लोगों ने किसी ने ये बुक पढ़ी है, सिद्धार्थ बाय हर्मन हेस? अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना, बहुत ही प्यारी किताब है। वो सेंसुअलिटी क्या होती है कि जैसे हमने बोला कि परमात्मा हर जगह है। अगर हर जगह है तो परमात्मा को ढूंढने के लिए किसी मंदिर या कहीं जाना नहीं है। तो इसमें, इस वाली बुक में क्या होता है, एक सिद्धार्थ एक कैरेक्टर है जो ढूंढ रहा है, और एक ऐसा होता है वो एक नदी के पास जाके रुक जाता है। ही जस्ट स्टेइंग नेक्स्ट टू अ रिवर, और वो नदी के प्रति इतना संवेदनशील हो जाता है, वो हर समय नदी को देखता है। उसको पता लगता है आज नदी में बाढ़ आएगी, आज नदी शांत है, आज नदी उछल रही है। कभी जब बहुत गर्मी हुई तो नदी के अंदर एकदम पतली रह जाती है, आज नदी में बहुत गर्मी है, तप रही है। तो वो नदी को देखते 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 वो नदी ही उसके लिए परमात्मा बन जाती है। और उसको रियलाइजेशन जस्ट बाय स्टेइंग नेक्स्ट टू द रिवर, that river becomes God for him and he realizes from there. So he says कि अगर हम ये समझ जाएं ये बात कि परमात्मा हर चीज में है, तो आप देखो ये हवा इस समय, आप सोच के देखो, अभी हमारे अंदर हम सांस ले रहे हैं, एक हवा जा रही है, ठीक है। अब क्या वो सांस सिर्फ मेरी सांस है अभी जो अंदर गई? आप सोचो, ये सांस पता नहीं कितनी बार, ये जो हवा अभी अभी मेरी नाक के अंदर गई है, ये कितनी बार इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चुकी होगी। ये हर किसी, हो सकता है यही सांस जो मेरे पूर्वज रहे होंगे उनकी भी नाक में से होके आई हो सकता है कि नहीं? जितने भी लोग हैं अभी तक, ये नहीं है कि ये मेरी सांस है, ये हर किसी सांस से कनेक्टेड है, हर किसी। यही वाली सांस अभी सबके उसमें से होके गई होगी, यही सांस बाहर भी हर किसी, बाहर जो मेरा डॉग भी है उसके अंदर से भी होके आई होगी, है कि नहीं? तो अगर हम ये इस चीज के प्रति सेंसिटिव हो जाए कि अभी जो मेरी सांस आ रही है यही सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस सांस से पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हूं, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड। अब आप देखो, ये पेंसिल लेते, अभी आज ये पेंसिल नजर आ रही है, ठीक है। क्या ये हमेशा पेंसिल थी? यही पेंसिल पहले, इसके अंदर लीड है, इसके अंदर वुड है, इसमें कुछ पेंट्स हैं। वो वुड हो सकता है कभी कोई पेड़ रहा होगा कहीं पे जो कट के आया होगा। अब सोचो इसी की जर्नी, अगर मैं इस पेंसिल के प्रति सेंसिटिव हो जाऊं और अगर मैं इसकी पूरी जर्नी देखूं तो कितना पीछे तक हम जा सकते हैं। वही जो पेड़ है वो कभी एक बीज रहा होगा, वही बीज जो है उससे पहले किसी फल के अंदर रहा होगा। सोच सकते हो इस पेंसिल की जर्नी कितनी पुरानी है। ऑक्सीजन रिलीज, हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ यही पेंसिल नहीं है, और ये पेंसिल भी अगर आज टूट भी जाएगी तो इसकी जर्नी यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगी, उसके बाद कुछ और हो जाएगी। देयर इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज ओनली चेंज विच इज हैपनिंग। सो दिस
is as old, this pencil, as everything. मतलब eternity से है ये, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये पेंसिल। कोई भी एक चीज उठा लो, आप अपनी शर्ट ले लो, ये कपड़ा, क्या ये कपड़ा बस ये जो साड़ी है ये आज ही ये साड़ी है, सिर्फ आज ही है? नहीं, पता नहीं इससे पहले क्या थी, उससे पहले क्या थी, उससे पहले क्या थी, उससे पहले क्या थी, और उसके बाद भी आगे क्या क्या होती रहेगी। So it is about becoming sensitive. So he says, even if you become that sensitive to what is, then also you can realize this, your highest potential that can be achieved even through that. कहते परमात्मा को कहीं बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, है ना। फिर उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, निश्चल ध्यान योग। ये बड़ा प्यारा शब्द है, निश्चल ध्यान योग। और इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ठहर जाते हैं, जब हम रुक जाते हैं, जनरली अगर हम देखें हमारी जो अप्रोच है, हम क्या कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं हर चीज के पीछे, हमें हर चीज अचीव करनी है। अगर मुझे कुछ अपना करियर बनाना है, प्रोफेशन बनाना है, तो दौड़ना है, कुछ चीजें उसके पीछे, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी का प्रेम चाहिए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे जो भी चाहिए इस संसार में, तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, टू रन आफ्टर इट। बट टू गेट गॉड, टू रियलाइज द गॉड इन यू, यू डोंट हैव टू रन, यू हैव टू स्टॉप। दौड़ना नहीं है, रुक जाना है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारे लक्ष्य हैं, सब कुछ आगे है, इट इज द फ्यूचर। So there is no future when we just stop that future and just stop here, right now. And that is the most difficult thing to do, isn't it? Just stopping here. Because the mind is, which is always running. So it will either be running in the past or running in the future. वो mind भी हमें nature ने एक instrument दिया है, जैसे हमें ये शरीर दिया ना, ऐसे ही हमें एक mind भी दिया है हमें help करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस माइंड के स्लेव बन के रह गए, तो हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जो हिरन है, मृग है, वो कस्तूरी के लिए पूरे जंगल में भागता फिर रहा है, जबकि कस्तूरी कहाँ है, उसी की नाभि में है, लेकिन उसको खुशबू आती है, उसको नहीं पता कि मेरे अंदर है। वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और वो भागते भागते लहूलुहान हो जाता है, और कहते हैं ज्यादातर तो उसकी डेथ हो जाती है भागते भागते। और उसको करना क्या है, रुक जाना है। अगर वो आराम से शांत होके बैठ जाए तो उसको रियलाइज होगा उसी के अंदर से आ रही है खुशबू, कहीं बाहर से नहीं आ रही। तो यही है निश्चल ध्यान योग, जहां पे रुक जाना है, भागना नहीं है। इसको स्टॉप टेक्निक भी बोलते हैं। स्टॉप, वेरेवर यू आर, जस्ट स्टॉप राइट देयर। लास्ट वाला इसमें जो वर्ड था वो कर लेते हैं, निरंतर। ये बहुत प्यारा है, जो 8वें श्लोक में उन्होंने बोला कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ है। जब इस तत्व को समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, तब उनके सब दुख समाप्त हो जाते हैं। निरंतर भजना, देखो निरंतर भजना क्या होता है, निरंतर का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअसली, राइट। अब नाउ समबडी में से कि चलो मैं राम राम बोलता हूँ, राम 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 राम, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 राम के बीच में भी गैप आ गया तो कंटिन्यूअस कहाँ हुआ। मैं जितनी भी फास्ट बोलूं, राम 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 राम, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअली मेजर करेंगे, सो देयर इज अ गैप, इजंट इट। कितना भी कैसे भी करूं, और मैं हर टाइम तो बोल भी नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, मैं सब तो निरंतर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब वो बोलते हैं निरंतर भजना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इज अ की, ये हमें की दी जा रही है। ज्यादातर हम इसको यही समझते हैं कि हम जितना भजते रहे, कुछ लोग जो है जैसे माला लेके रहते हैं, माला लेके बैठे होंगे, वो काम भी कर रहे हैं और वो ये करे जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये निरंतर भजना चल रहा है, जबकि ध्यान वहां पे नहीं है, सिर्फ अंगूठा मूव कर रहा है उस पे, वो निरंतर भजना नहीं है। निरंतर भजना कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब तुम यहाँ पे अंदर उसको जान, एक बार उसको अंदर जान लोगे तो फिर वो भजना मुंह से भजना नहीं है, वो भजना बुद्धि से भजना नहीं है, वो एक सुमिरन है जो हमेशा अंदर रहता है।
उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब कभी आपको किसी से प्रेम होता है तो आप हर समय उसके बारे में सोच ही रहे होते हो निरंतर, लगातार, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो आपका ध्यान वहीं पे है। या जैसे बोलते हैं एक मदर होती है, उसका छोटा बच्चा होता है, उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे में रहता है। वो सो भी रही है ना तो भी ध्यान उसका बच्चे में ही है, अगर बच्चा जरा सा आ भी करेगा तो वो उठ जाएगी। तो जब हम एक इंसान के लिए, चाहे वो हमारा बिलवड हो चाहे वो हमारा बच्चा हो, उसके लिए जब हम इतना प्रेम में वो रह सकते हैं, दैट इज द क्लोजेस्ट, बट दैट इज स्टिल नॉट दैट विच कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट। इसे जब तुम वहां पहुंच जाओगे कि तुम निरंतर कंटिन्यूअसली यू विल बी इन माई, देर इज नथिंग एल्स, थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना ऑफिस भी कर रहे हो, तुम अपना घर भी चला रहे हो, यूर डूइंग एवरीथिंग, एंड येट the focus is on me, then you will know me. That is the ultimate state, that is the absolute reality, and it is possible to reach there. It is not that difficult. ये इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है कि हम जो अटक जाते हैं रास्ते में, मुश्किल वहां पे पहुंचना नहीं है, मुश्किल पुणे से बॉम्बे जाना नहीं है, मुश्किल क्या है, रास्ते में हम लोनावला में रुक जाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोनावला में इतने खुश हो जाएंगे, हमें लगेगा अरे हमें तो मंजिल मिल गई, बड़े खुश है यहाँ पे, कितना अच्छा रिजॉर्ट मिल गया, बस तो छोड़ देंगे। यही हमारे साथ हो रहा है, हम रास्ते में अटकते जाते हैं, किसी ना किसी चीज में अटक जाते आप जैसे योग शक्ति के बारे में कहा आपने कि जब हमारे अंदर वो चेतना जागृत होती है, मतलब उस वो शक्ति, तो वो परमात्मा के अंदर भी, मतलब अंदर वाली चेतना, तो परमात्मा भी हमारी तरफ मूव करता है। फिर आपने बोला कि जब वो मूव करता है तो या हम मूव करते हैं, ठीक है। वैसे तो बात तो एक ही है ना, अंदर से हैं। बात एक ही एक ही बात। हुई ना, वो यही हाँ। समझी ना मैं, कि हाँ जब वो हमारे अंदर क्या परमात्मा ही तो जागृत हुआ, तभी तो हम उधर मूव करें। बिल्कुल, एक ही बात है, ये इवेंचुअली एक ही बात है, हाँ, एक ही बात क्योंकि है वो ना, फिर एक हम। ही है, एक ही हाँ है। हाँ वही बस थोड़ा सा ऐसे डिवाइड हुआ हुआ है, तो अपने आप वापस से अट्रैक्ट हो रहा है, जो पहले ऐसे हुआ था अभी वापस इधर हो रहा है, अट्रैक्शन। हाँ। ठीक है। तो वो योग शक्ति का जागरण होना ही, वो उस योग शक्ति का जागरण होना पर प्रभु की एनर्जी है, समझ लो। मतलब हाँ मान लो, बिल्कुल। ठीक है, मेरे अंदर वो तीव्र लालसा पैदा हुई कि मुझे तो बस उनको ही पाना है, अब उनको ही पाना है, वो तो जागृत हुई, तो बस वो परमात्मा की योग शक्ति जागृत हुई, इसको बस ये कहेंगे, है ना। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। देखो एक और होता है, कुछ चीजें पोएटिक तरीका भी होता है कहने का। और क्या होता है, हमें जब हम सोचते हैं कि अरे मैं परमात्मा की तरफ चलूंगा, पता नहीं कब मिलेंगे, मतलब हमारा एक आइडिया भी तो ये ना कि परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप जो जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे कि तुम अगर एक स्टेप चल रहे हो तो परमात्मा 100 स्टेप्स चलता है तुम्हारी हाँ तरफ, है ना। तो उससे हमें खुद को भी तसल्ली आती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो 100 स्टेप्स चल रहा है हमारी तरफ तो जल्दी मिलना हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं तो बहुत तेज नहीं जा सकता। तो और बाकी ये तो है ही कि वो जो परम शक्ति है, वो उसके होने से ही हमारा होना है ना। हम्म वही जो सागर जब बूंद में मिलेगा, वही बात है। हम्म मतलब हमारे अंदर, अभी तो हम ये फॉर्म को अपना मान रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो वो एक है, स्टेट है ना, उसकी जब वो बस जागृत हो गई, तो हम परमात्मा जागृत होना शुरू हो गया, मतलब वो हमारी तरफ बिल्कुल। चलना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक बिल्कुल। है। और जब वो इच्छा ही आ गई हमारे अंदर, हाँ परमात्मा को जानने की इच्छा कितने लोगों में है, हार्डली, हार्डली। कोई भी परमात्मा को नहीं जानना चाहता, सब परमात्मा के तोहफे चाहते हैं, है ना। सही अभी बात है। वही वाला जो मैंने पिछली बार कराया था, ट्रे वाला, अभी तुम एक ट्रे बना लो और निकल जाओ बाहर अपनी कॉलोनी में, ठीक है ना। देखो कितने लोग जो हैं तुमको चुनेंगे। कोई नहीं चुनेगा। संभालना पड़ेगा मुझे तो। असल में पता क्या है, बात वही है इग्नोरेंस की, अज्ञान की। क्योंकि हम इस शरीर और इस मन के आगे जानते नहीं है ना, इसीलिए हम वो हम्म तोहफे ही चाहते हैं। क्योंकि हमें जैसे हमने किया था कि एक बच्चा होगा छोटा, वो तो चॉकलेट ही उठाएगा उस ट्रे में से, है हाँ कि जी। नहीं, उसको उतना ही पता है। तो हमारी बुद्धि अभी उतनी विकसित ही नहीं हुई है, तो ठीक है, दैट्स फाइन। Monidi, I have a question. हाँ शालिनी। In the last shloka, Monidi, आपने बोला निरंतर स्मरण, constant remembrance.
जिसमें आपने बोला only if you feel love for something, then only you can remember, like a mother to a child. So my question is कि if we say that Lord is without any form, he is formless, अद्वैत के, so how can we feel love for something which is not expressive, Right, maybe a source of light in that case? yeah. So one, when I said like, having the love for a child or a beloved, that is the human context. That is the closest example that can be given of remembering the God. Okay. And you're absolutely right that he is the Nirakar. He is without any form. He is formless. And that is the beauty. When you recognize that formless, okay, that will always stay with you. And being in that formless, what do you recognize? Once you recognize that he is formless, you will recognize that behind every form, all the people right over here, all the people that you see on the street, or billions of people, behind them also there is that formless only. That formless has become the form. And that is the real love. The love is not that I feel as an emotion. In fact, the love that a mother feels for the child is very limited because it is coming from the sense of my child. It is coming from the sense of I, this ego, this body, isn't it? The love that I feel for my child, I don't feel for any other child because it is associated with I. So it is not real love. We call it attachment, in fact. The real love is when you can see the formless in everything, when you see that Nirakar in everything. So how to do that? That is why the whole process, the thing. Can it be realized? Yes, it can be realized. It can be realized through the right practices. Does that answer your question? Yeah, that does. So can we say that first, maybe initial stages when we see the ultimate in a form, maybe like Krishna is saying, visualize me, or I am the tattva behind everything. So can we put it like this? Ki it is a stage, it is a level. First, you come to a level where you are seeing Krishna or any other form of the super soul. You're realizing him behind everything, like a thread, how the pearls are there. He is there. And ultimately, a next level higher than that, without any form, any are these levels or these are different philosophies which I'm trying to understand? No, these are different levels. You are absolutely right. So first is, see, because I am in a form, so I cannot see God as formless. So the first stage is that I start loving him or devoting myself to him or understanding him through the form. But then the form has to ultimately lead to the formless. Beyond that form, I should be able to see the formless. Until the time I'm stuck in the form itself, then there is a limitation. Okay. So, for example, if you know about Swami Ramakrishna Paramhans, okay, he was a Kali Bhakt. But if you see, and he did many sadhanas, but ultimately, when Totapuri ji came and he was given the Advait Gyan, even that Kali was removed. Even he said, you have to kill the Kali, so that you have to go beyond the Kali. So you have to go beyond the form, right? And once you have gone beyond the form, you may still again come back to the form. Understand this also. Once I have gone to the formless, it does not mean that now I have to stay with the formless only, and I cannot. You can come back to the form, but even in the form, you will always see the formless in that form also. बिल्कुल सही. Yeah. Yeah. So yes. Then the devotion becomes limitless, I feel, because with the form, the problem is that you have some limitations and you tend to get bound in certain rituals and things, which sometimes, you don't like. But in formless, you are realizing him within. So that. Absolutely. Yes. And then you are not stuck with just one particular, deity or one particular roop of a deity. It's like everything. Then everything becomes that only. उल्टा फॉर्मलेस को जानने के बाद फिर उस फॉर्म को जानने में और ज्यादा मतलब और भाव ही बदल जाते हैं फिर हम. हाँ. Can I ask something? Yes, Shivani. It can be the other way also, like formless से form पे आए, like जैसे कईयों के साथ like Rumi or anybody, like पहले formless को जाना and then to give that उसको meaning, मतलब कैसे बोलेंगे उसके बारे में. This is how the poetry arose, to give it a form.
Yes, that is also possible. And then when we are talking about that formless, so even for Shankaracharya, if you Yes. say Adi Shankaracharya, he first went into the formless. At at the age of 8 years, he knew about the formless. But later, even he has talked about the form. Bhaj Right. Govind. हाँ, Bhaj Govindam is exactly, that is where he's talking about the form. So ये क्या है? But what we say is, even his journey, we saw him as recognizing the formless at the age of 8, but then his previous sadhana we don't know, right? So what happens is it goes from form to formless and back to form. That is the process. Yes. प्रणाम दीदी, सोनिया बोल रही हूँ। हाँ सोनिया। दीदी ये क्वेश्चन आज के सत्र से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे जैसे कल एक एकादशी है बहुत बड़ी, उसे मोक्षा एकादशी बोला जाता है, उसका रेलेवेंट अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं तो, क्योंकि कल वो गीता का भी उससे रिलेटेड है, तो अगर कुछ क्या ये ज़रूरत है हमें करने की, और इसमें बहुत सारे डर भी डाले जाते हैं कि आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, आप इससे मुक्त हो जाएंगे, आपकी जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो। आज पाप और पुण्य का सुना था सुबह जब मैंने शुरू हाँ, किया था, ज्वाइन किया था। इसीलिए क्योंकि वो ना वो उसी को ले लेकर ही मुझे ये बात आई दिमाग में कि मैं पूछूं आपसे कि ये क्यों ऐसा क्रिएट किया जाता है और इतना क्रिएट किया जाता है इस चीज के लिए, और हमें करना भी चाहिए कि नहीं। अच्छा, मैं इसके लिए ना इसके आंसर में एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये पहले काफी लोग सुन चुके हैं, पर काफी नए हैं उनके लिए ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्लियर। तो आपको पता है ना, ऐसा बोलते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं वहां पे जाके गंगा में स्नान करो तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा बनाया हुआ है कि नहीं? जैसे तुमने बोला कल मोक्ष एकादशी है, उस दिन मोक्ष मिल जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर डे था और ऐसा माना जाता था कि उस दिन सबके पाप धुल जाते। तो शिव जी और पार्वती जी ऊपर से देख रहे थे और देख रहे थे कि सारी दुनिया जाके गंगा में नहाए जा रही है। तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि ये तो सबके पाप धुल जाएंगे, ये कैसे है? ये तो बड़ा आसान है, आपने बहुत इजी कर दिया, सारे पाप धो रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, किसी के पाप नहीं धुले। तो कहते ऐसे कैसे? आपने तो बोला हुआ है। कहते मेरे बोलने से क्या होता है, चलो तुमको देखना है? उसने बोला हाँ मुझे देखना है। उन्होंने बोला चलो हम चलते हैं नीचे। तो शिव जी पार्वती जी दोनों नीचे आ गए। तो जहां पे जो गंगा में जो लोग पाप धो धो के जा रहे थे, वहां पे शिव जी एक कोढ़ी बन के बैठ गए। कोढ़ी होता है ना, ये कौन सी होती है? हाँ, घाव, लेप्रेसी हो गया। और वो लेप्रेसी बैठ गए, और जो पार्वती जी हैं वो एक बुढ़िया बन गई और वहां पे रोने लगी। और वहां पे जो कोई पाप धो जा रहा था तो उनको वो बोल रही थी कि मुझे किसी वैद्य ने बताया है कि जिसके भी पाप धुल गए होंगे, अगर वो मेरे पति को छू दे जिसको कोढ़ हुआ है, तो उनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पाप नहीं धुले होंगे तो वो कोढ़ उनको चला जाएगा। ठीक है? तो उन्होंने बोला कौन है, आपके तो पाप धुल गए, आप प्लीज मेरे पति को छू दो। आपको क्या लगता है कितने लोगों ने छुआ होगा? किसी ने नहीं छुआ, किसी ने भी नहीं छुआ। ये तुम ना कल मोक्ष एकादशी पे भी ट्राई कर लेना। एक काम करना, जितने भी लोग कल मोक्ष एकादशी रख रहे हैं ना अपने पापों से धुलने के लिए, यही चीज अप्लाई कर लेना। ठीक है ना? तो ये क्या है, देखो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये बाहर के रिचुअल्स, बाहर की चीजें करने से कुछ नहीं होगा। तुम किसी मंदिर में जाके मोक्ष मिलता है, इस मंदिर में जाके ऐसा होता है, स्वर्ग मिलता है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब बाहरी आडंबर है, रिचुअल्स हैं। और सिर्फ कहाँ पे होगा? आप ही के अंदर, जिस दिन तुम्हारा अज्ञान हट जाएगा। अगर तुम अभी सोच लो कि मैं सारे पापों से मुक्त हूं, तुम अगर स्ट्रांगली अभी सोच सकती हो, तुम्हें मोक्ष एकादशी की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा दिन होता है जब बहुत खराब होता है, राहु काल चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है, उस टाइम भी ट्राई कर लेना, है ना? तो ये सब चीजें देखो क्या होता है, ज्यादातर जनता जो है, मासेस हैं, मासेस के लिए कुछ ना कुछ कराना पड़ता है। उनको भी थोड़ा इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो उनको होता है चलो कुछ तो करो तुम। मे बी ये स्पेसिफिक डेज है, इस दिन तुम व्रत ही रख लो, एक आपकी विल पावर ही बढ़ा लो, और कुछ नहीं है। कम से कम एक साधक को इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के लिए है, जो लोग मानते हैं, हमें उन्हें रोकना भी नहीं है। एक और चीज समझ लो,
इसका ठीक मतलब है ये जी। नहीं है जो लोग कर रहे हैं हम जाके उनको बोले नहीं नहीं आपका करने से कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, उनको करने दो। आप अपना समझो कि आपके लिए सही है कि नहीं। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। श्योर। ये जो डर है ना, बस ये डर का ही सारा प्रॉब्लम है। डर से हमें हर चीज हमारी लिंक कर दी है, फिर हम डर के मारे बहुत कुछ करते रहते हैं। तो 2 मिनट ध्यान करते हैं, फिर ऑनलाइन सेशन क्लोज करेंगे और फिर आप लोगों के क्वेश्चंस।